Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 9, Little Tiny Things means choti choti baatein. So let's start the new chapter. Let's read a story and find out how ants are kinder than us. आइए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि चींटियाँ हमसे कैसे ज़्यादा दयालु हैं. So let's start the chapter. Out in the garden, Mary sat hemming a pocket handkerchief, and there came a little insect running, oh, in such a hurry, across the small stone table by her side. The swing was not done, for Mary liked doing nothing best, and she thought it would be fun to drop her thimble over the little ant. Now he is in the dark, said she. Can he mind? He is only such a little tiny thing. यानी कि इसमें बताया गया है कि गार्डन में बाहर जो है मैरी बैठी हुई थी और उसने हैंकरचीफ यानी अपना रुमाल जो है बाहर निकाला था और जब उसने देखा कि छोटा सा जो एक इंसेक्ट है वो भाग रहा है जल्दी जल्दी में और छोटे से पत्थर से टेबल के साइड से क्रॉस होता हुआ वो जल्दी जल्दी जा रहा है. तो अब जो मैरी है वो उसने क्या किया, एक जैसे कोई चीज़ होती है जैसे प्लास्टिक का ढक्कन वगैरह जो होता है या कोई मेटल का ढक्कन होता है, तो उसने वो लिया. थिम्बल उसको कहते हैं, एक छोटा सा मेटल या प्लास्टिक का ढक्कन होता है, वो उसने क्या किया, चींटी के ऊपर वो लगा देती है. अब और जैसे ही वो उस इंसेक्ट यानी चींटी के ऊपर जब वो ढक्कन को रख देती है तो अंधेरा हो जाता है और एकदम उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है. तो एकदम अचानक से चींटी अपने माइंड में सोचती है कि भाई इतना अंधेरा सा कैसे हो गया. तो कहने को तो ये एक छोटी सी बातें होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है कई बार. मैरी रन अवे फ्रॉम हर मदर कॉल्ड हर एंड शी फॉरगेट ऑल अबाउट द आंट अंडर द थिम्बल. There he was running round and round the dark prison, with little horns on his head quivering, little perfect legs bending as beautifully as those of a racehorse, and he was in quite as big a fright as if he were an elephant. अब यहाँ पर जो मैरी है वो भाग रही है और वो भाग लेती है. जब उसकी मम्मी का अंदर से मम्मी उसको बुलाती है तो वो जल्दी से भाग जाती है और वो भूल जाती है कि उसने उस मेटल के ढक्कन के नीचे उस इंसेक्ट को बंद किया हुआ है. अब वो चींटी जो होती है वो उस ढक्कन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है और एक अंधेरी सी कैद में कैद हो जाती है. अब वो अपने छोटे छोटे जो हॉर्न्स होते हैं, जो एंटेनास होते हैं, वो ऐसा करती है परफेक्ट, अपने पैरों को बहुत ही अच्छे से फोल्ड बेंड मोड़ती है और जैसे कि एक घोड़ा रेस में दौड़ता है ना, उस तरीके से काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कुछ कर पाती, काफ़ी डरी हुई होती है. और जैसे कि एक परेशान कर देती है जब चींटी किसी हाथी की सूंड में घुस जाती है, तो बिल्कुल वो हाथी जैसे परेशान हो जाता है ना, इस तरीके से वो भी उस समय परेशान थी. Oh, you would have heard him say, if you had been clever enough, I can't get out, I can't get out. I shall die, I shall lie down and die. Mary went to bed, and in the night the rain poured. The handkerchief was soaked as if somebody has been crying very much. When she went out to fetch it as soon as the sun shone, she remembered who was under the thimble. I wonder what he is doing, said Mary. But when she lifted up the thimble, the little tiny thing lay stiff and still. अब वहाँ क्या होता है कि वो खुद से ही चींटी अपने आप ही कह रही थी कि देखो मैं कितनी चालाक हूँ लेकिन फिर भी मुझसे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर मर जाऊँगी, अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी. तो मैरी जो है वो बेड पर चली जाती है और पूरी रात जो है बारिश होती है, काफ़ी पानी भर जाता है और जो रुमाल वो वहाँ छोड़कर आती थी वो काफ़ी पानी सोख लेता है, जैसे कि मानो बहुत ज़्यादा कोई रोता है ना, इस तरीके से उसमें पानी ऐसा ऑब्जर्व हो जाता है हैंकरचीफ में, रुमाल में. और फिर जल्दी अगले दिन सूरज निकलता है तो वो जब बाहर आती है मैरी, जब वो उसे याद आता है कि वो उस मेटल के ढक्कन के नीचे किसी को उसने ऐसे दबा दिया था
और वो बहुत हैरान होती है कि उसने क्या किया है ये, और वो जल्दी से उस थिम्बल को उठाती है और देखती है कि जो छोटी सी चीज़ यानी इंसेक्ट है वो उस ढक्कन के अंदर था। तो वो काफ़ी जैसे जकड़ जाते हैं ठंड में, एकदम जकड़ वो गई थी और वहाँ ठहर गई थी, बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रही थी। Oh, did he die of being under the thimble? She said aloud, I am afraid he did mind. Why did you do that, Mary? Said her father, who was close by and who had guessed the truth. See, he moves one of his leg, run to the house and fetch a wee taste of honey from the breakfast table for the little things you starved. अब जब वो देखती है कि अरे कहीं मर तो नहीं गई है थिम्बल के अंदर बंद होकर, वो ऐसा सोच रही थी मन में, और तभी वो जो है ज़ोर से बोलती है, मैं बहुत डर गई थी और मेरे मन में बहुत डर चल रहा था। तो उसके पापा बोलते हैं कि भाई तुमने ये क्यों किया, है ना, और उसके पास जाकर उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैर उसका हिलता है तो वो फटाक से भाग कर जाती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर जो थोड़ा हनी रखा होता है वो लेकर आती है। तो उसको लगता है शायद ये भूखी होगी। I didn't mean to, said Mary. She touched the honey in the spoon with a blade of grass and tenderly put a drop of it before the little ant. He put out a fairy tongue to lick up the sweet stuff. He grew well and stood upon his pretty little jointed feet. He tried to run. अब वो जो लेकर आती है उसका मतलब ये नहीं होता है, लेकिन वो क्या थोड़ा सा टच करती है स्पून से हनी को, और थोड़ा सा जो ड्रॉप है हनी का वो घास पर गिराती है और वो अपनी फेरी टंग से, जीभ से उसको ऐसा चाटने की कोशिश करती है। तो वो जैसे ही चाटती है तो उसको अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा सा महसूस होता है, और वो फिर अपने छोटे से पैरों पर खड़ी होकर भागने की कोशिश करती है। Where is he in such a hurry to go, do you think? Said father. I don't know, said Mary softly. She felt ashamed. He wants to run home, said father. I know where he lives, in a little round world of ants under the apple tree. Oh, sir, has such a little tiny things a really home of his own? I should have thought he lived just everywhere, anywhere about. तो उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि ये कहाँ जा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, क्या तुम्हें पता है, तुम सो सकती हो? उसके पापा कहते हैं। और उसने कहा मैरी ने कि मुझे नहीं पता, बहुत सॉफ्टली, क्योंकि वो काफ़ी शर्मिंदा थी अपने किए पर। अब जो उसके पापा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ ये कहाँ जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, और मुझे पता है ये कहाँ रहती है। ये सब चींटियाँ जो है इनका जहाँ घर है वो एप्पल ट्री के नीचे है। तो वो बोलती है क्या वाकई में सच में इनका अपना घर होता है? ऐसा वो सोचती है कि हाँ सच में इनका घर होता है, ये जो रहती हैं जस्ट एनीवेयर, कहीं भी रहती हैं, मतलब ये। Why he would not like that at all. At home he has a fine palace with the passages and rooms more than you could count. He and the others dug them out that they might all live together like little people in a little town. तो वो बोलती है कि भाई इस तरीके से ये क्या सभी वाई क्यों ऐसे रहना पसंद करती हैं। अब इनका जो घर है वो एक बहुत अच्छा खासा महल की तरह है, काफ़ी सारे रूम्स होते हैं, तुम काउंट कर सकती हो, और सभी लोग जो है वहाँ खुदाई करते खोदते हैं और वहाँ एक साथ छोटे छोटे जो लोग हैं छोटे से टाउन में रहते हैं। एंड हैज़ ही गॉट अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, अ लॉट ऑफ लिटिल आंट्स एट होम. The baby ants are born as eggs. They are little helpless things and must be cared about by their big relations. There are father's aunt and mother aunts and lots of other aunts who are nurses to the little ones. Nobody knows his own children, but all the up ones are kind to all the babies. This is a little nurse aunt. See how she hurries off. Her babies at home must have their faces washed. अब यहाँ पर जो उनके वाइफ भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं जिनके अपने घर होते हैं क्या,
बहुत सारी चींटियाँ होती हैं जिनके वहाँ पर लॉट्स ऑफ लिटिल आंट एट होम, छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, उनके सबके अपने घर होते हैं क्या, वो ऐसा पूछती हैं। और जो बेबी आंट्स होते हैं वो जिनका जन्म होता है वो अंडे में होता है, और वो जो छोटे लिटिल वंस होते हैं यानी कि बच्चे बेबी होते हैं जो, वो असहाय होते हैं और वो उनको लेकर मतलब जैसे बड़े बड़े रिलेशंस होते हैं उनके, जो फादर आंट और मदर आंट होते हैं, वो उनकी बहुत सारी चींटियाँ और होती हैं जो उनकी नर्सेस का काम करती हैं, लिटिल वंस का, छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनकी नर्सेस का काम करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और कोई भी नहीं जानता है उनके अपने बच्चे कौन है, लेकिन वो जब बड़े होते हैं तो वो उनमें से सारे जो बेबीज़ होते हैं वो उनके सभी के प्रति दयालु रहती हैं। और छोटे लिटिल आंट्स जो होती हैं, नर्सेज होती हैं वो, और उनको उनकी देखभाल करती हैं। और जो उनके बेबीज़ होते हैं उनके लिए भी वो उनका घर होता है, और उनको भी वो फेस उनका धुलवाती हैं, उनका मुंह वॉश करवाती हैं। "Oh, father," cried Mary, "now that is a fairy story." "Not a bit of it," said father. "Ants really do clean their young ones by licking them. On sunny days, they carried their babies out and let them lie in the sun. On cold days, they take them downstairs away from the cold wind and the rain. The worker ants are the nurses, though the little ones are not theirs. They love them and care for them us dearly as if they were." तो यानी कि वो चिल्लाती है मेरी और बोलती है, अरे ये तो बिल्कुल परियों की जैसे कहानी है। और बिल्कुल भी नहीं, उसने कहा उसके पापा ने, कि जो आंट्स होती हैं वो बहुत ही क्लीननेस से सारा काम करती हैं, और अपने जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनको वो चाट कर साफ़ करती हैं। और जो सनी डेज़ होते हैं, सुहावना जो मौसम होता है, तब वो अपने बेबीज़ को बाहर सूरज की रोशनी में निकाल कर लाती है, और ठंडे दिन में वो उनको सीढ़ियों तक ही रखती हैं, वो बाहर नहीं निकालती हैं उनको, क्योंकि काफ़ी हवा और बारिश वगैरह होती है इसलिए। और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो नर्सेज होती हैं, और वो जो छोटे बेबीज़ का जो वो छोटी जैसे कि यहाँ पर लिटिल वंस होते हैं, वो वहाँ पर वो उनके नहीं होते हैं, वो फिर भी उन्हें प्यार करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और अपने बच्चों जैसा प्यार देती हैं। "Why, that's just like Aunt Jenny, who lives with us and mends our things and puts baby to bed and goes out for a walk with us. Just the same," said father, laughing. "Is that the reason why I say Aunt Jenny? You little dance, you taught you to spell, but it is not a bad idea all the same." क्यों, क्या बिल्कुल आंट जेनी की तरह, जो हमारे साथ रहती हैं, हमारी सब काम करती हैं, और जो बेबीज़ का बेड बनाती हैं, और फिर हमारे साथ वॉक पर जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, क्या यही रीज़न है कि हम उन्हें आंट जेनी कहते हैं? और उन्होंने कहा, हाँ, तुम उनकी छोटी बच्चे होते हो और वो तुम्हें हर एक चीज़ सिखाती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो वो इसी तरीके से सेम काम करती हैं चींटियाँ भी। "It would be good thing if there were as many aunts Jennies in this big round world of ours as there are in the ants. Little round world folk who care for all, no matter whose children they are." तो यहाँ पर ये अच्छी बात ये है कि बहुत सारी इस आंट जो होती हैं यहाँ पर जेनीस का काम करती हैं, और इस पूरे संसार में तो काफ़ी सारी जो लिटिल छोटा सा संसार है यहाँ पर, जो सबकी केयर करती है, और उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कौन किसका बच्चा है, वो सभी के लिए प्यार की भावना रखती हैं। While they were talking, the little ant crept to the edge of the table and down the side and was soon lost among the blades of grass. "He will never find his way," said Mary. तो यहाँ पर जब वो बात करती हैं, तो जो लिटिल छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो ऐसा टेबल के कॉर्नर पर साइड से आती हैं, और फिर वो अपने यहाँ पर आके, और ब्लेड ऑफ ग्रास होता है उससे नीचे निकल कर बात करती हैं, और वो कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती है, ऐसा मैरी कहती है। "Let him alone for that," said father. The ants have path leading from their hill. They never lose their way, but they meet with a sad accident sometimes. What do you think I saw the other day? One of these small chap, it may have been this very one, was carrying home a scrap of something in his jaws for the youngster at home.
As he ran along, a bird dropped an ivy berry on him. Poor mite of things, this was worse than if a cannonball were to fall from the sky on one of us. He lay under it, not able to move. By and by, one of his brother aunt, who was taking a stroll, caught sight of him under the berry. तो चलिए हम देखते हैं, अकेले उसके पापा ने कहा देख लेते हैं क्या क्या होता है। कभी कभी जब वो रास्ते पे चलती हैं, जैसे पहाड़ी वाले रास्ते पे, तो वो अपना रास्ता खो भी जाती है। और कभी कभी ऐसा बुरा उनके साथ में होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो क्या सोचते हैं, आज देखते हैं कि क्या होता है दूसरे दिन। तो वो छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं वो चल रही होती हैं, और वहाँ पर यंगस्टर जो होते हैं वो भी अपने घर होते हैं। तो वहाँ पर क्या, एक बर्ड जो आती है, जो एक बेरी होती है, वो नीचे उनकी चोंच से गिर जाती है। तो वो बेरी के जो उनकी पहुंच से काफ़ी बाहर होती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती हैं उसको अपने से लेने की। चींटियाँ जो है वहाँ तक पहुंच जाती है, उसको मूव कर करके वो, और भी जो उनकी चींटियाँ होती है साथ में, जो उनके ब्रदर आंट होती है, वो उसको बेरी को धकेलती हुई आगे की ओर ले जाती हैं। हालांकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है एक एक करके कि उसको थोड़ा सा स्ट्रॉल करके आगे घुमा घुमा के ले जाएं। What did he do? said मैरी, कि अब वो क्या करेंगे, मैरी ऐसा पूछती है। मैरी ऐसा कहती है कि वो अब क्या करेंगे। फर्स्ट ही ट्राई टू पुश द बेरी ऑफ हिज फ्रेंड्स बॉडी, बट इट वॉज टू हैवी। नेक्स्ट ही कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लेग्स विद his jaw and tugged till I thought it would come off. Then he rushed about in a frantic state, as if he were saying to himself, "What shall I do? What shall I do?" And then he ran off up the path. In another minute, he came hurrying back with 3 other ants. अब पहले तो वो क्या करती है, बेरी को थोड़ा धकेल कर अपनी फ्रेंड्स की बॉडी के साथ में आगे आगे ले जाती, लेकिन वो काफ़ी भारी होती है। और फिर दूसरा जो फ्रेंड है उसको पकड़ के रखता है, एक एक करके वो पकड़ती है अपने पैरों से, अपने उससे जबड़ों से, ठीक है, उसको पकड़ के रखती हैं। फिर उसको धकेलने की कोशिश करती हैं और भागती हैं। और फिर वो पूछती हैं भाई अब क्या करें, इसको कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फटाक से दूसरे रास्ते पे जाती हैं और दूसरे ही पल में जल्दी से अपने 3 और जो है दूसरी आंट्स होती हैं उनको लेकर आती हैं। इट्स इट क्वाइट ट्रू फादर, वो बोलती क्या ये सच है पापा? क्वाइट, थोड़ा। द 4 आंट्स टॉक टुगेदर बाय जेंटल टचेज ऑफ देयर हॉर्न्स। अब जो चींटियाँ होती हैं, 4 चींटियाँ, वो आपस में बात कर रही हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने हॉर्न्स को टच करके। दे लुक्ड एज इफ दे वर टेलिंग वन अनदर व्हाट्स अ ड्रीडफुल accident it was and how nobody knew whose turn would come next. तो अब वो बात कर रही होती हैं कि कितना जो है मुश्किल रास्ता हो सकता है, कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो सब चीज़ें देखकर उस पर गौर फरमा रही होती हैं, है ना। और अब वो नेक्स्ट क्या कदम लेने वाली हैं वो उस बात पे भी विचार कर रही होती हैं। एंड दिस दे सेट टू वर्क विद अ विल. 2 of them pushed the berry as hard as they could, while the other 2 pulled their friend out by the hind legs. When at last he was free, they crowded round as if petting and kissing him. You see, these little ant folk have found out that 'tis love, love, love that makes the world go around. I shouldn't wonder if that aunt's you tease so thoughtlessly is gone off to tell the news at home that there is a drop of honey to be had here. Oh, he couldn't, father. Wait and see, said father. In a little while back came the aunt with a troop of friends. अब जो है वो एक साथ मिलकर काम करती हैं, और फिर क्योंकि उनके अंदर उस काम को करने की इच्छा होती है, वो एक साथ करती है और धकेलती है। 1 by 1 हार्ड था, काफ़ी मुश्किल था काम, लेकिन फिर भी वो 2 फ्रेंड्स उसके उधर से उसको धकेलते हैं और पीछे से 2 फ्रेंड धकेलते हैं अपने पिछले पैरों से। और फिर जल्दी वो लास्ट में फ्री हो जाते हैं, और जो भीड़ होती है वहाँ पर, फिर वो सबको आपस में प्यार करते हैं कि भाई उन्होंने इतना मुश्किल काम ऐसा कर लिया। और बहुत प्यार करती हैं वो अपनी जो यंग वंस होते हैं चींटियाँ, उनको बहुत प्यार करती हैं।
तो वो सोचती भी नहीं है कि किसी को वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो अब वो जल्दी से जाके वहाँ पर, जैसे अभी कुछ चीज़ पड़ी भी होती है कोई खाने की, तो फटाक से वो घर जाती हैं और उनको न्यूज़ देती हैं कि देखो एक वहाँ पर ड्रॉप पड़ा हुआ है हनी का, तो वहाँ पर सब आ जाए। तो वो सबको ये खबर देती है तो सब वहाँ आ जाते हैं। तो क्या तुम, ऐसा होता है क्या फादर? ऐसा नहीं होता। ही कुडेंट फादर, वेट एंड सी। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं होता होगा। तो लेकिन उसके पापा कहते हैं देखो अभी यहाँ इंतज़ार करो और देखो कि किस तरीके से जो चींटियाँ हैं फिर वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में लेकर आती हैं। He has been home and told them the good news about the honey, said father. Do you think that all children are as kind as that? Mary said, no, they are not. I don't run to call all the others when I find a good place for blackberries. तो वो जो है घर जाती है और फिर अच्छी इस न्यूज़ के बारे में, जो हनी के बारे में, वो वहाँ जाके बताती है। उसके पापा कहते हैं क्या वाकई में ऐसा सोचते हो दूसरे जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके से दयालु होते हैं? मैरी कहती है नो, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे भागकर और उस जगह के बारे में बताएंगे जहाँ गुड ये ब्लैकबेरीज होती है। देन सेड फादर, डोंट बी अनकाइंड टू द आंट हु इज़ काइंडर देन यू, थो ही इज़ ओनली अ लिटिल टाइनी थिंग्स। तो उसके पापा कहते हैं कि बिल्कुल भी अनकाइंड मत बनो, चींटियों के प्रति दयालु रहो, यानी कि ऐसा स्वभाव मत रखो जो आपको दयालु ना बनने दे, ठीक है। हमेशा दयालु बनो। और वो जो चींटियाँ हैं वो तुमसे भी ज़्यादा दयालु हैं, जो सबके बारे में सोचती हैं, ठीक है। उन्हीं के जैसा हमें बनना चाहिए। वो एक छोटी छोटी, ही इज़ ओनली लिटिल टाइनी थिंग, ये केवल छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए।